बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, बहुत ही इमोशनल मैसेजेस आ रहे हैं और सबको बहुत पसंद आ रहा है। काफ़ी समय के बाद ऐसी सरल सी सिंपल सी फिल्म बाहर आ रही है, तो उसके बारे में भी बातें कर रहे हैं लोग। अमित एक तो मेरे जहन में ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव। 23 अगस्त जियो सिनेमा पे तिकड़म रिलीज़ हो रही है, आप लोग सब देखें प्लीज़। बहुत अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, बहुत ही इमोशनल मैसेजेस आ रहे हैं और सबको बहुत पसंद आ रहा है। और काफ़ी समय के बाद ऐसी सरल सी सिंपल सी फिल्म बाहर आ रही है, तो उसके बारे में भी बातें कर रहे हैं लोग और बहुत अच्छा लग रहा है। अमित एक तो मेरे जहन में ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर टाइम। तो जब आप इस तरह का किरदार लिखते हो और आप देखते हो कि इसको प्ले करने के लिए, जब आप एक सिंपल सेटअप के अंदर आप सोचते हो कि अब मैं बहुत ऐसा एक्शन तो नहीं है फिल्म के अंदर, ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत उसको जबकि लोकेशन हमारी बहुत सुंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बहुत तामझाम के साथ उसको शूट कर रहे हैं। तो आपको आपकी कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहाँ आपकी एक्टिंग कास्टिंग जनरली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आपको लगता है कि यार कोई ऐसा ही आदमी चाहिए जिसके अंदर वो डेप्थ हो, जो इस किरदार को निभा पाए, क्योंकि इसके बहुत लेयर्स हैं इस किरदार के। ये किरदार है जो अपने इमोशन छुपाता नहीं है, वो बहुत कह देता है, उसको रोना भी आता है, वो हंसता भी है, हंसता रहता है, कोशिश करता है कि ना रोए, लेकिन उसको रोना भी आ जाता है। तो उस तरह का अगर जो एक रेंज है, वो अमित के बारे में सोचते लगा कि हाँ यार ये तो डेफिनेटली। और अमित ने चाहे उस वक्त उन दिनों के अंदर बहुत किरदार वैसे निभाए हैं जो नेगेटिव हो, लेकिन आपको पता है कि जो आदमी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोई भी किरदार, और उन्हीं किरदारों के अंदर भी हंस भी रहा है, वो और भी चीज़ें कर रहा है, तो आपको शेड दिखते हैं। और जब जैसे ही हम अमित से मिले और हमने बात शुरू की, तो 10-15 मिनट में क्लियर हो जाता है कि ही इज़ द मैन फॉर द जॉब। मैं थोड़ा ज़्यादा इंटेंस हो गया था लाइफ में, तो उससे निकलना बहुत ज़रूरी था और एकदम सही टाइम पे आया ये काम मेरे पास। हाँ, ये ज़रूर होता है कि आप जब भी कोई नया काम पकड़ते हैं उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं उसके अंदर। तो वो ज़्यादातर चीज़ें अगर आप स्क्रिप्ट ढंग से पढ़ेंगे और स्क्रिप्ट अच्छी लिखी होगी उसमें सॉल्व हो जाती हैं। और फिर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी करी। एक्चुअली हम लोग काफ़ी इन्वॉल्व भी थे वहाँ कैरेक्टर के फिज़िकैलिटी को लेके, कैसे बात करेगा, क्या करेगा। एक बड़ी कॉमिक चीज़ है कि पहले 2 दिन तक मुझे बोलते रहे कि आप ना हँस-हँस के बात करो, स्माइल करके बात करो। तो मुझे लगा कि मैं कोई पागल-वागल का रोल थोड़ी ना कर रहा हूँ कि जो हँसता रहूँगा। तो फिर इन्होंने दिखाया वहाँ पे जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे, वहाँ गाँव के लोग, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी परेशानी हो, और एकदम कोविड के बाद ही शूट कर रहे थे हम लोग वहाँ पे। तो टूरिज़्म डाउन था, उनकी सारी जीवनी जो है वो टूरिज़्म पे चलती है। तब भी वो हँस रहे थे, खिलखिला रहे थे, खुश थे। तो जो बाकी बच्ची-कुची चीज़ें थी वो उनकी खुशी देख के ही अडैप्ट कर ली मैंने। तो हाँ, ऐसा अपने सर्टेन सेट ऑफ चैलेंजेस लेके आता है हर नया काम, बट ऐसा कुछ नहीं था कुछ डिफ़िकल्ट था या कुछ था। मैं किस्मत का धनी इंसान हूँ कि जब भी किसी के साथ काम किया है तो मेरे डायरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व्ड और होनहार लोग हैं, तो वो बचा लेते हैं मेरे को। और ये ज़रूर है कि आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है कि ये वर्क कर रहा है, कि ये वर्क कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है। हाँ, लेकिन बट मैं हमेशा आई एम ब्लेस्ड दैट वे कि मेरे डायरेक्टर्स हमेशा मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और होनहार हैं, इसलिए आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है। चल रही है मेरी, जब तक चल रही चलाते रहता हूँ इसको। और बाकी डायरेक्टर में से इनके अंदर क्या अलग है, हमको जानना है। आई थिंक इनके अंदर बाकी डायरेक्टर्स के मुकाबले में एक एक बहुत अच्छी अभी भी इन्होंने अपनी ना इनोसेंस प्रिजर्व कर रखी है, चाइल्ड लाइक क्वालिटी, और वो इनके काम में दिखती है, वो इनके जीवन में दिखती है, इनके बिहेवियर में दिखती है। और जैसे रणदीप के साथ आपने सावरकर की बात करी, वो भी दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, और हम लोग कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं अंडर द सन एंड द मून। तो बहुत समय के बाद रणदीप के बाद ये ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके साथ अब डायरेक्टर वाली बात नहीं है, अब घर वाली बात है, दोस्ती है, यारी है। हम लोग आगे भी मिलके बहुत सारा काम करना चाहते हैं साथ में। तो एक स्पेशल बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बन गई फिल्म की वजह से। मैं जैसे कि पहले भी कह चुका हूँ इस बारे में कि स्ट्रगल था तब तक कि मैं एक्टर नहीं था, जब तक मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं अब एक्टिंग ही करूँगा। तो उसमें काफ़ी सारे साल जो हैं, काफ़ी सारा समय वो मैं एक लॉस्ट इंसान की तरह था, ढूंढ रहा था कि मेरा रास्ता क्या है, पाथ क्या है। एक बार जब डिसीजन ले लिया कि एक्टिंग ही करनी है और मुंबई आ गया, तो उसके बाद
हाँ, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं लाइफ में कि आप कैसे आगे बढ़ोगे, किससे मिलोगे, कैसे काम मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। फिर आपका एक बैगेज भी होता है, आप 30 साल के हो गए, काफ़ी अडल्ट हो गए हो आप। वो सब चीज़ें होती हैं। स्ट्रगल मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं, कभी भी ऐसा स्ट्रगल नहीं लगा। और मॉनेटरीली भी ऐसा स्ट्रगल नहीं था कि मुझे कभी फुटपाथ पे सोना पड़ जाएगा या खाना खाने को नहीं मिलेगा। मेरे घर वाले यहीं पे साथ में रहते थे, घर था ही, खाने को था ही। 100-200 रुपये, 300 रुपये जैसा बन पड़ा, माँ बाप से मांग लिए, तो वैसे चल रही थी कहानी। और जब आपको अपना काम मिल जाता है, अपना रास्ता मिल जाता है, तो कोई स्ट्रगल नहीं होती। वो तो फिर आप किस्मत के धनी हो कि आपको मिल गया है वो। इंस्पिरेशन इन योर लाइफ? आई थिंक मेरी इंस्पिरेशन तो मेरी मदर है। उनकी तरह मैं बनना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कभी नहीं बन पाऊँगा उनकी तरह। लेकिन हाँ, इंस्पिरेशन वो है, वो इस सेंस में इंस्पिरेशन है कि मैंने उनको और अपनी फैमिली को बहुत ऑड से निकलते हुए देखा है। और वो कभी भी हिम्मत नहीं हारे हैं, हमेशा लड़ते रहे हैं। और अभी तो पॉलिटिकल माहौल चल रहा है, बहुत सारे लोगों को सुनता रहता हूँ मैं कि सरकार ये करेगी, वो सरकार वो करती थी, ये सरकार ये करेगी। मेरे को जहाँ तक हमेशा याद है मुझे कि मेरे पेरेंट्स ने कभी किसी सरकार का वेट नहीं किया, जो करना था खुद किया उन्होंने, ठीक है ना। तो वो बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ है कि आपको अपना रास्ता खुद निकालना पड़ेगा। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप अपने लिए क्या कर रहे हो, बाकी लोग तो बाद में करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये कोर है इसका, जो एक माँ बाप और बच्चों का प्यार है, वो तो मुझे लगता है आज से 500 साल पहले भी बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करते थे और आज की जनरेशन भी अपने माँ बाप से प्यार करती है। तो मुझे लगता है जो एक वो रिलेशनशिप है वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना कभी भी था वक्त में। तो मुझे लगता है कि उस एंगल से वर्क करनी चाहिए, सभी के लिए वर्क करनी चाहिए। फिल्म ऐसी है जो आप अपने बच्चों के साथ और अपने माता पिता सबके साथ देख सकते हैं। यू सर्टिफाइड फिल्म थी हमारी सेंसर में भी, तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ से आपत्ति होगी। आप सबके साथ, पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। 23 अगस्त जियो सिनेमा पे तिकड़म रिलीज़ हो रही है। आप लोग सब देखें प्लीज़, अपने परिवार वालों के साथ देखें, दोस्तों के साथ देखें, पड़ोसियों के साथ देखें। आप सबके लिए फ़िल्म बनाई है, बहुत प्यारी सरल फिल्म है जो कि आपको हंसाएगी, रुलाएगी और आपको एक दूसरे से वापस प्यार करवाएगी। सो 23 अगस्त जियो सिनेमा पे। थैंक यू।